दोस्तों, एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक खबर दिखाई थी जिसमें ईरान के हमले के डर की वजह से नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट मीटिंग को टाल दिया था और उसे गुप्त जगह बुलाया था। उसका लेखा जोखा सामने आ गया है। उसके मुताबिक ये फैसला नेतन्याहू के लाडलों ने किया है, यानी उनके मंत्रियों ने किया है कि भाई अब ईरान पर हमला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर दिखाई थी ना कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, अचानक से हिजबुल्लाह से आता हो की तरफ से दागा गया एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है, रडार सिस्टम को धोखा देता है और इजराइल के सिसरिया में बने हुए बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर गिर जाता है। उसकी पुष्टि अब इस कैबिनेट मीटिंग के लेखे जोखे से हो गई है। दरअसल फैसला लिया गया है कि ईरान पर एक बड़ा हमला करना होगा क्योंकि उसने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया। यही नहीं, खबर यह भी है कि कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि लेबनान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। पूरा संदेश पूरी दुनिया को दिया जाए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला होगा तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कई और चीजें हैं जो आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब साफ साफ बताया जाने लगा है कि एक तो उनके अपने सैनिक खो गए, गायब हो गए इजराइल के, और तो खबर यह है कि कई यानी 30,000 के करीब पागल हो चुके हैं। और इसकी पुष्टि कोई और नहीं बल्कि उनके अपने चैनल, उनके अपने लोग, उनकी अपनी मीडिया कर रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें इजराइल ने और खासकर नेतन्याहू ने अपना लाडला खो दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं वो कैबिनेट की पूरी लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, क्या क्या उसमें बातें हुई, क्योंकि लगातार ये दबाव पहले से इंटरनेशनल दबाव बन रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करे। कर तो दिया लेकिन वो नाकाम साबित हुआ, जिससे बड़ी किरकिरी हुई है। पूरी दुनिया में थू थू भी हो रही है कि भाई क्या कर दिया, इससे बढ़िया तो हमला ही ना करते। एक तो आपने अपना गोला बारूद बर्बाद कर दिया और ऊपर से देखिए फजीयत अलग से करा ली। देखिए आपने डिफेंस सिस्टम देख लिया उसका, ईरान का कितना जबरदस्त है, तुम्हारा तो कुछ कर भी नहीं पाया। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम तय किया गया है, खबर पढ़िए, चैनल 13 की है। उन्होंने लिखा है, रिपोर्टेड दैट लास्ट नाइट, कल रात को मिनिस्टर एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लेड आउट several courses of action against Iran in response to targeting of Netanyahu's home in Caesarea and a decision is expected to be made soon। दावा किया गया है चैनल 13 की तरफ से कि देर रात पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, उनसे कहा गया कि भैया आइए। उसके बाद फैसला लिया गया है कि ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी साख पर बट्टा लग गया है। एक तो हमारे वैसे ही आयरन डोम काम नहीं कर रहे, रडार सिस्टम वाले जितनी चीजें सारी धरी की धरी रह जाती हैं। ईरान छोड़ दीजिए, हिजबुल्लाह जैसा एक इलाका संगठन हमारे घर के अंदर घुसता है और घुसकर हमारे ही प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन गिरा देता है। इससे बड़ी फजीयत क्या होगी? तो इसका जवाब ईरान को देना होगा। आपको याद होगा जब ये खबर आई थी तो सीधे सीधे आरोप ईरान पर लगा दिया था इजराइल ने कि हिजबुल्लाह ने जरूर किया है लेकिन ये ईरान के कहने पर किया है। इसलिए ईरान पर हमला करके इस हमले का बदला लेने के लिए एक फैसला लिया गया है। अब क्या एक और फैसला जो लिया है वो बड़ा दुनिया में हड़कंप मचा देने वाला है, क्योंकि अब हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। कैसे? पढ़िए इस खबर को। न्यूज वर्ल्ड ऑडियर ने ट्वीट किया है और क्या लिखा, मिनिस्टर मिरी रेगेव सजेस्टेड इन द कैबिनेट सेशन टू असैसिनेट द लेबनीज प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती इन रिस्पॉन्स टू द ड्रोन अटैक ऑन नेतन्याहू's होम इन सिसरिया। दरअसल इजराइल के एक मंत्री हैं, नेतन्याहू की सरकार के एक मंत्री हैं, नाम है उनका मिरी रेगेव। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के दौरान एक गजब का आइडिया दे दिया। उन्होंने कहा एक काम करिए, ईरान पर तो करेंगे लेकिन एक काम कर देते हैं कि लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर पर हमला कर देते हैं, नजीब साहब के घर पर, नजीब मिकाती के घर पर हमला करके उनकी हत्या कर देते हैं। और इससे एक संदेश जाएगा कि भाई इजराइल टूटा नहीं है, कमजोर नहीं हुआ। वो बात अलग है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि इनके इस बयान पर या इनके इस सुझाव पर पुष्टि हुई नहीं हुई, लेकिन ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इजराइल एक बहुत बड़ा प्लान सेट कर रहा है। और ये दबाव लगातार कैसा है, मैं पिछली बार भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। दरअसल ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर लगातार उस पर बना हुआ है। वहीं उनके अपने देश के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। हालत यह है कि उनकी अपनी ही पार्टी के नेता और वित्त मंत्री खुलकर कहते हैं कि उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया जब से ये वॉर शुरू हुई है। विदेशों में तो थू-थू हो रही है इजरायलियों की, लेकिन इजरायली जो नाराज है उनकी पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा नाराज है। अगर अभी इसी वक्त चुनाव करा लिया जाए तो नेतन्याहू को एक भी वोट ना मिले, इस तरह के हालात पैदा हो गए इजराइल के अंदर। उसका बदला लेने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इनका कहना है कि हिजबुल्लाह का बदला लेबनान के प्रधानमंत्री से ले लो, उनको मार गिराओ। जैसे ही उनको हमला होगा वो मारे जाएंगे, उसके फौरन बाद ही देखिए कैसे जय जयकार हिजबुल्लाह इजराइल की होने लगेगी। ये सारी उसमें चीज बताई गई। अब देखिए एक और खबर आई है इससे जुड़ी, चैनल 13 रिपोर्ट्स दैट द इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट हैज मेड डिसीजन टू लॉन्च अनदर रिटेलिएटरी एक्शन
against Iran soon due to their role in the recent drone attack by Hezbollah which targeted the home of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu। तो बताया गया कि ये पूरा फैसला लिया गया है कि कैसे भी करके ईरान पर हमला करना अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले जो हमला किया हमें लगा था कि दुनिया में संदेश जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। एक दिन पहले हमारे साथ जो जुड़े थे डॉक्टर निशिकांत ओझा जी, उन्होंने भी बता दिया था कि हाँ नुकसान ईरान में हुआ, 10 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया गुप्त तरीके से हमें पता लगा कि हाँ नुकसान हुआ, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितने बड़े नुकसान के दावा इजराइल ने सोचा होगा या दावा कर रहा था। दोनों ही चीजें नहीं हो पाई। यानी इजराइल का अगर इस अटैक को देखा जाए तो ये अटैक एक तरीके से फेल साबित हुआ, किसके मुकाबले, जो ईरान ने इजराइल पर किया था। इससे भी एक बौखलाया हुआ इजराइल कि कैसे भी करके हमला करके एक संदेश तो दो, वरना बहुत थू थू हो रही है। तो यानी एक तो लेबनान के प्रधानमंत्री को मार गिराओ, उन पर हमला करो, उन पर हमला कर दो, ये हत्या कर दो, एक ये प्लान सेट किया गया। दूसरा है कि ईरान पर भी हमला कर दो। ये दोनों ही प्लान के बारे में बात हुई है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन अटैक कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, क्यों? पहले झूठ बोल रहे थे कि फुटेज नहीं दिखानी, बचकर रहना है, वहां से एक भी तस्वीर ना जाए, लेकिन अब खुद स्वीकार करने लगे। अब कहने लगे ये हमला हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर। यानी हिजबुल्लाह की पहुंच, उसके मिसाइल की, उसके ड्रोन की पहुंच कहां तक है आप समझ लीजिए। अब आपको अगली खबर दिखाता हूं। इसमें एक खबर आई है, गाय नजरी, कमांडर ऑफ ए company in the IDF 52nd Battalion was killed as a result of his wounds sustained in the Jabalia battles while writhing in a pain in the hospital these past hours। दरअसल इनको भेजा गया था लेबनान में, भाई जाओ जाकर लड़कर आओ, कर दो ये कर दो वो कर दो, लेकिन वहां पर ये घायल हुए बहुत जबरदस्त तरीके से, ऐसे गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि इनकी मौत हो गई है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक लाडला गया। ये खबर देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की। IDF ऑफिसर डाइज ऑफ वाउंड सस्टेन्ड इन नॉर्थर्न गाजा फाइटिंग। लेबनान के साथ साथ गजा में भी युद्ध चल रहा है और बताया गया कि गजा में लगातार लड़ा जा रहा था, उत्तरी गजा में लड़ रहे थे, और इन सब के बीच एक जो उनके कमांडर थे IDF के, वो मारे गए। IDF के ऑफिसर का मारना बहुत बड़ी बात होती है, सैनिक तो लगातार इनके मर ही रहे, लेकिन ऑफिसर्स की हालत क्या है आप समझिए, उनकी मौत हो गई। ये कहाँ हुआ? गजा के अंदर हुआ, जहां एक बड़े हमले में वो घायल हो गए थे। इसी से जुड़ी अब एक और खबर में जरा आपको दिखा देता हूं जो माना गया है। देखिए इस खबर को जरा पढ़िए। द इजरायली मिनिस्टर, ये मैडम न्यूज ने इसे ट्वीट किया, लिखा था इजरायली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रिपोर्ट्स ऑफ दैट एटलीस्ट 3 लाख इजरायली नीड साइकोलॉजिकल रिट्रीटमेंट आफ्टर द वॉर। मतलब 3 लाख से ज्यादा ऐसे इजरायली सोल्जर्स हैं जिनका दिमागी संतुलन हिल गया, यानी दिमागी संतुलन जिनका हिल जाता है उसको मतलब वो पागल हो गए। 3 लाख से ज्यादा ऐसे हैं कि उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना खून तो देख ही लिया, बारूद की गंध को सूंघ कर वो पागल हो गए। अब वो थक गए हैं बुरी तरीके से, इसलिए गजा में युद्ध लड़ने के लिए भी नहीं जा रहे। अभी खबर भी दिखाई थी आपके चैनल द लाइव टीवी ने कि किस तरीके से आप समझिए वहां पर हालात बदतर हो गए। गजा में युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, लोग खत्म हो रहे हैं, 10,000 सैनिक गायब हैं, जो बचे कुछ मारे जा रहे हैं। यही नहीं, खबर यह है कि रिक्रूटमेंट निकाला गया, लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। और इन सब के बीच एक तस्वीर जाते जाते मैं आपको दिखाऊंगा, जोश ओपियम, इसमें आप देख सकते हैं नेतन्याहू की तस्वीर, ऑक्सीजन मिल रही है। कहां से? बंकर से। बताया गया कि बेचारे दूसरों को चुनौती देते थे और अब खुद मारे मारे बंकर में फिर रहे हैं, बंकर के अंदर ही रहते हैं, वहीं मीटिंग करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सब कुछ देखते हैं। यानी हालात इजराइल में बहुत बदतर हो गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।